दुनिया भर के ये डॉक्टर्स, ये साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और R&D एक्सपर्ट्स मिलकर भी ये सोच नहीं पा रहे हैं कि ये कोरोना एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है और यह क्या है। इसके लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, पर कब आएगी उसका भी कोई पता नहीं। ऐसा हुआ तो आखिर क्यों? आइए डालते हैं एक नजर ब्रह्मांड में घूमते ये ग्रह, ये प्लैनेट्स जिन पर डिवाइन फोर्स का असीम प्रेम है और इसमें सबसे ज्यादा प्यार दिया गया तो धरती को। धरती जहां जीवन लाने की सोची गई। ये पशु, ये पक्षी, ये इंसान सब बराबर अधिकार के साथ यहां लाए गए। इनमें भी सबसे ज्यादा प्रेम डिवाइन फोर्स ने अगर दिखाया तो वो इंसानों को। इंसान को उसने सोचने, समझने और आगे बढ़ने की शक्ति दी, दिमाग दिया, जिससे कि इस धरती पर ग्रोथ और प्रोग्रेस हो सके। पीने को पानी दिया, सांस लेने के लिए साफ हवा दी, खाने के लिए फल और सब्जियां दी, सब जरूरतें मुहैया कराई गईं। समय बीतता गया और इसके चलते इकोनॉमिक रेवोल्यूशन हुआ। अब बात जरूरतों से कहीं ऊपर उठ चुकी थी। अब बात थी इच्छाओं को पूरा करने की। इच्छाएं जो कि बेहिसाब थीं। इंसान की सोच पर तो जैसे पर्दा ही पड़ चुका था। एक भूख थी जो कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जानवरों को मारकर इंसान खाने लगा, पेड़ों को काटने लगा, फैक्ट्रीज के नाम पर काला धुआं छोड़कर पोल्यूशन फैलाने लगा, नदियों को गंदा करने लगा और फिर धरती का सीना चीरकर पानी निकालकर गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करने लगा। पर नेचर के लिए यह किसी त्रासदी से कुछ कम तो नहीं था। ईश्वर ने इंसान को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे। वो सोचता था कि आखिर ये अगर कर रहा है तो क्यों? ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ, ग्लेशियर्स का पिघलना हुआ, सुनामी आई, अर्थक्वेक्स आए। ये सब जैसे उस तरह था कि इशारा था भगवान का कि ठहर जाओ। लेकिन दिमाग लिया हुआ इंसान बस भागता ही जा रहा था। फिर एक दिन आया जब उसने कहा कि बस अब बहुत हुआ, अब रुक जाओ। अब बैठना होगा तुम्हें अपने घरों में, रुकना होगा और सोचना होगा कि आखिर तुम ये जो कर रहे हो तो क्यों। लेकिन ये सब त्रासदियों का जिम्मेदार केवल इंसान ही था। इसीलिए इसकी सबसे ज्यादा मार भी इंसान को ही पड़ी। ना समुद्रों का बहना रुका, ना नदियों का, ना ही पशु और पक्षियों या जानवरों को कुछ हुआ। जो कुछ भी हुआ इंसानों को ही हुआ। तो ये जानना जरूरी है कि जो इंसान से गलतियां हुई थी उनका खामियाजा भी इंसान को ही भुगतना था। एक डर और एक फिक्र का माहौल बना और फिर एक जगह पर पूरा विश्व ठहर गया। यह मानो ऑर्डर था हमारे क्रिएटर का कि ये सब सिर्फ तुम्हारा ही नहीं है। कुछ सोचो अपने आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। समय है, कोरोना है, गुजर जाएगा। पर अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज भी नहीं निभाया तो अगली बार कहीं विनाश ही ना हो, क्योंकि ये शायद ईश्वर की लास्ट वार्निंग के समान ही था। अब जरूरत है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हर कदम को उठाने की, वरना ईश्वर किसी भी सूरत में अपनी इस खूबसूरत क्रिएशन को विध्वंसता की तरफ तो जाते नहीं देख पाएगा। और वो होगा जो हम सब भली भांति दिल से जानते तो हैं पर कहना नहीं चाहते। तो कोरोना जाए तो उसके बाद प्लीज लिव रिस्पॉन्सिबली एंड लेट अदर्स ऑल्सो लिव। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।